श्रीमद् रामचंद्राय श्री रामभद्राय श्री सीताराम विबुध विप्र उदगाचरणा वंदिकं करजोर कोई प्रसन्न पूर्वौ सकल वन्यमानो। गोस्वामी जी महाराज बार बार सबकी विनय कर रहे हैं और विनय करने के संग में क्या, जो कोई भी एग्जिस्टिंग है उन सबकी विनय इसलिए कर रहे हैं क्यों कि जिनके गुणों का वर्णन करना है, राम जी महाराज के गुणों का वर्णन, जिनके गुणों का वर्णन करना है, उनकी विनती में परशुराम जी महाराज जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के गिने जाते, और वो परशुराम जी महाराज ने उनकी स्तुति में कही, विनयशील करुणा सुख सागर जयति वचन रचनाति नागर। महाराज विनयशील है राम जी महाराज। अब विनयशील की यदि आप चरित्र का वर्णन करोगे और आपके अंदर में विनयशीलता न हो तो क्या आप उस मुकाम पर पहुंचोगे। और दूसरी लाइन कही कि जयति वचन रचनाति नागर। आप किसी भी बात को बोलने में शब्दों का आपसी समायोजन ऐसे करते हो कि अच्छे से अच्छा चतुर भी न कर पाओगे। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने उस गुण का विचार करते हुए पुनः पुनः और बार बार सबकी वंदना कर रहे हैं। और वंदना करते करते एग्जिस्टिंग जगत में जितने सबकी वंदना करी, विधाता की महाराज की वंदना करी, ब्रह्मा बाबा की, संतों की, चंद्रमा की, गुण और दोष सबके बता के, क्या दोषों को भी ऐसे बताया जैसे कि वो उनके गुण है। अब महाराज नंबर आया इनका कि तो एक बार गोस्वामी जी महाराज ने ये कह दी कि भगवान के चरित्र का जब वर्णन हो तो सुमरे तो सावरत आवत थाई, भाग के जो है शारदा मैया आ जाती है। तो बोले मेरी इस कथा के करने में भी शारदा मैया भाग के आनी चाहिए। तो महाराज आएगी कि नहीं ये तो पता नहीं लगा, लेकिन फिर उन्होंने जो है वंदना करने, उन्हीं वंदऊ सारद सुर सरिता। अब शारदा मैया को जो है देव नदी गंगा जी से कह दी। ये कैसी है गंगा की, क्या है, गंगा अपनी जगह रहती है, लेकिन कहते हैं कि गंगा गंगा कहने से शुद्धता पैदा हो जाती है। तो शारदा मैया जो है वो भी शारदा शारदा कहो तो जो है शारदा बुद्धि के ऊपर कृपा कर देती है। इसलिए शारदा मैया को पुण्य बंदऊ शारद सुसरता और जुगल पुनीत मनोहर चरिता। महाराज गंगा मैया और शारदा मैया दोनों जो है इनके चरित्र बड़े पुनीत हैं। और पुनीत चरित्रों में क्या है कि गंगा मैया में तो जो जाए और जाके स्नान करे वो उसके पाप नष्ट हो जाए, और शारदा मैया के रूपी गंगा में जो स्नान करेगा तब क्या होगा, कहते सुनत एक हर अविवेका, चित्त में बुद्धि में जो अविवेक पैदा होता है, शारदा 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 सची शारदा रमा भवानी, तो वो जो है ऐसे नाम को जाप करने से जो है बुद्धि में स्थित अविवेक खत्म हो जाता है। अब ये तो शारदा मैया की हो गई। अब शारदा मैया ने थोड़ी सी बुद्धि दी, और बुद्धि दे के महाराज कहने लगे गोस्वामी, गुरु प्रीतु मातु माहेश भवानी,
महाराज तो गुरु के समान गुरुम शंकर रूपिणम व्याभ्यम बिना न पश्यन्ति शब्द सिद्धा शांत वंदे पूर्वयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत मीश्वरम। शंकर जी को जो है गुरु की उपाधि दी और ऐसे गुरु रूपी शंकर जी महाराज और पार्वती मैया को प्रणमऊ दीन बंधु दिन दानी। मैं ऐसे दीन बंधुओं को जो इतने दीन है उनको दीन बंधु दिन दानी, चाहे दिनों रातों कोई भी हर वक्त दान देने के लिए तैयार बैठे हैं कि ले जा जैसे भंडारे में प्रसाद बांटने को कोई बैठा हो, जो सामने आया उसी को दे दे प्रसाद। और उनके गुणों की चर्चा में क्या कहा कि सेवक स्वामी सखा सी पिय के। शंकर जी की खूबी क्या है कि सीतापति रामचंद्र जी के सेवक हैं। पहली बात कैसे, शंकर जी महाराज राम जी के सेवक हैं और सखाएं और स्वामी भी हैं, तीनों बातें। अब इन तीनों बातों के सबूत में तीन प्रसंग खोजने पड़ेंगे। तो जहाँ तक सवाल जो है सखा सेवक स्वामी, अगर स्वामी हैं और स्वामी होते हुए राम जी महाराज ने जाके शंकर जी महाराज से कही, जिस वक्त तपस्या में लीन थे और कामदेव ने समाधि भंग करी, तब जाके उन्होंने ये कहा कि जाय भी आयो शैल जई यह मोई मांगे देव। अब शंकर जी से राम जी मांग रहे हैं कि महाराज आप जो है शैल पुत्री पार्वती से जाके विवाह करो, ये मेरे को वरदान मांगने में दे दो। अब ये वरदान देने वाला कौन हुआ? स्वामी। और लेने वाला कौन हुआ? सेवक हो गया। लेकिन तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि इनके संबंध तो राम जी के और शंकर जी के बड़े विचित्र हैं। अरे ऐसा कहीं होता है कि एक आदमी सब कुछ हो जाए, स्वामी भी हो जाए, सखा भी हो जाए और गुरु भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, सेवक भी हो जाए? तो ऐसा कहीं होता है। इसलिए महाराज कहने लगे हित निरपत सब विद तुलसी के। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि सारी उपाधियों का, सारी विघ्न बाधाओं का नाश करके सब विधि तुलसी के, तुलसीदास के जो है सब कामों को सिद्ध करने के लिए हेल्पफुल हैं शंकर जी महाराज। ऐसे मैं शंकर जी महाराज की वंदना करता हूँ। और उनकी एक खूबी और कह दी कि शंकर जी महाराज का गुण क्या है कि कली बिलो की जगह हित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जल तीन सिरजा। जगत के लिए सबको मांगे तो दे ही देते हैं, लेकिन एक सावर मंत्र शायद बहुत करके आज देखूंगा गूगल पे, लेकिन ओम है ईम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, शायद ये सावर मंत्र है। और इसका क्या है कि इनके जो अर्थ हैं हीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, ऐसा जो मंत्र है इनके अर्थों से तो कुछ लगता ही नहीं कि इन शब्दों का कोई अर्थ है। तो अन मिले आकर अर्थ न जापू, अक्षर ऐसे हैं कि मिलते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंत्र का, सावर मंत्र का जाप अनमिलित आकर अर्थ न जापू, लेकिन फिर भी जो इस मंत्र का ध्यान मात्र कर ले, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, शंकर जी की कृपा से प्रत्यक्ष में उसका जो है प्रभाव देखने को मिल जाता है। ऐसे शंकर जी महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न होके और मुझे ये वरदान दे दो महाराज कि साधु समाज भनित सम्मानू। ये जो मैं पोथी पत्र लिख रहा हूँ, इन पोथी पत्रों का साधुओं के समाज में सम्मान हो जाए। अब महाराज ये है कि आप जो क्यों चाहते हो कि समाज में आपको सम्मान मिले, तो आप रचना रामचंद्र जी का गुणगान पाने के लिए कर रहे हो,
या सम्मान पाने के लिए कर रहे हो? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सम्मान मुझे नहीं चाहिए। सम्मान किसे चाहिए? सम्मान राम जी के लिए चाहिए कि जो प्रबंध बुध नहीं आदरई सो संवाद बाल कवि करें। यदि इसमें राम जी का नाम है और राम जी के नाम के गुणों की गान यदि साधु समाज में न करें तो ऐसा प्रयत्न करने से जो मेरी गिनती जो है सो संवाद बाल कवि करें, छोटे नए नए जो है कवि लोग बेकार में ही इस श्रम को करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। श्रम करने के लिए जरूरी है कि उसमें भगवान का नाम हो और साधु लोग उसका आदर करें, क्योंकि लौकिक जगत में तो आदर की परिभाषा ये है कि जो यहाँ तो अनमिल आकर अर्थ न जापू, और यहाँ समाज में जो अर्थ होता है तो अर्थ का अनर्थ जोड़ के जो सामने कविता करते हैं, जिसको हास्य रस भी बोल देते हैं, तो वो उससे जो है इस लौकिक जगत में लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन साधु के समाज में जब तक भगवत गुणों की चर्चा न हो तब तक नहीं होती है। इसलिए राम सुखी राति पतित बदेसा असमंजस रस मोही नेसा। इसमें राम जी की कीर्ति है और कीर्ति का गुणगान होगा, लेकिन फिर भी मेरे को मन में असमंजस हो रहा है कि पता नहीं मैं रचना कर पाऊंगा नहीं। कीर्ति तो वही है, लेकिन मैं उस कीर्ति की रचना कर पाऊंगा कि नहीं, ये जो मेरे मन में अंदेशा हो रहा है उसकी वजह से मैं बार बार विनय कर रहा हूँ। और क्यों? मैं बाल कवि हूँ, पहली रचना कर रहा हूँ, और सो संवाद बाल कवि कर रही मैंने खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास जरूर है कि किसी अलंकार को गुण देने के लिए उसके संग में कोई हेठी चीज, हल्की चीज रखनी पड़ती है। अब पहले तो ज्वेलरी बेचने वालों की दुकान का यदि थोड़ा सा दर्शन करें तो उसमें डमी होती है बिल्कुल काले रंग की मूर्ति, और उस पर जो है सफ़ेद रंग की, उस पर जो है सुनहरी ज्वेलरी पहना दी जाती है, जिससे काला रंग तो दिखे नहीं लेकिन ज्वेलरी दिखे। अब ज्वेलरी को जब दिया जाता है तो पहले क्या करते थे कि लाल रंग के कागज में, ये अनार के दाने के लाल रंग के कागज में रखते थे, उसमें सोना चमकता था। तो ऐसा है। और जब क्या होता है कि कहीं विवाह संबंध में, हमारे चेतन भैया कहते थे विवाह संबंध में जब कभी लड़की को दिखाने जाए तो उसके संग में जो दूसरी कन्याएं जाएं वो सब उससे हेठी होनी चाहिए, जिससे कि उसका स्वरूप भी सामने दिखे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, तुम्हारी कृपा चूलम चोई मोरे सियाई सुहावई तात पटोरे। ये तात के ऊपर में है। और पटुआ क्या बोलते है? सिल्क का ये जो है धागा है पटुआ, सियाई सुहावन तात पटोरे। इसकी सिलाई यदि टाट के ऊपर भी कर जाए तो टाट की में खूबसूरती आ जाती है। ऐसे ही है मेरी रचना जो है वो टाट के समान है, और जो है भगवान के गुण रूपी जो है पटुआ से जब उसकी सिलाई हो जाएगी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सरल कविता की रति विमल, भगवान की कीर्ति विमल है और कविता तो बिल्कुल सरल है। जो है कीर्ति वही कह रहा हूँ। सोई आदर सुजान, तो उसको आदर कैसे मिलता है? कि सहज बैर बिसुराई रिपु जो सुनि करई बखान, के विरोधी भी जो है उसका गुणगान करने लगे, तब जो है उसको, जिसके विरोधी भी गुणगान करने लगे तो उसका जो है, यदि विरोधियों का गुणगान करने से हो तो सुजान लोग जो चतुर हैं
वो तो आदर करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये जो चतुरता है कि विरोधी भी उसका सम्मान करें, ये कैसे आएगा? तो बोले सोना हो बिनु विमल मति। एक लिंक और जोड़ दिया महाराज कि जब तक आपकी मति में शुद्धता नहीं है तब तक ये नहीं हो सकता कि सहज बैर विश्राय जो सुन करें बखान। तो और मोही मति बल अति थोर और करऊ कपा हरि जस कहो पुनि पुनि करऊ निहोर। अपनी बुद्धि का तो मुझे भरोसा ही नहीं है महाराज, मैं इसलिए बार बार आप सब लोगों से विनय कर रहा हूँ और इसलिए कि आप सब मेरे ऊपर कृपा होकर कृपा करके और ऐसा दो कि ये जो रचना हो रही है इस रचना का साधु समाज में सम्मान हुए। और अब ये तो जगत के उन लोगों की सबकी चर्चा हो गई जिनसे ये अंदेशा था कि कोई आदर करेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अब मुनि लोगों की वंदना शुरू सबसे पहले करी कि बंदौ मुनि पद कंजे। ऐसे मुनि लोगों की वंदना कौन से? कि बंदौ मुनि पद कंजे रामायण जय निर्मय, जिन्होंने भगवान राम के चरित्र का मुझसे पहले निर्माण किया बनाया, मैं ऐसे लोगों की वंदना करता हूँ। सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। भगवान राम का चरित्र दोष रहित है लेकिन उसमें दूषण है। और दूषण कौन है? बोले खर दूषण, बस वही दूषण है, बाकी और कोई दूषण नहीं है। सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। फिर जो है गोस्वामी जी महाराज अब कह रहे हैं कि मुनियों की वंदना कर दी, अब मुनियों से ऊपर की डिग्री में आ गए वेद। मुनि जो है वेदों के अनुसार चलते हैं, तो इसीलिए बंदौ चारियु वेद भवबार दे बोहित सरिस जिन्होंने सपने खेद भरनत रघुबर विशद जसु। चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। और क्या वंदना करता हूँ? भववाहित बोल संसार रूपी समुद्र से यदि किसी को पार जाना है तो वेद भगवान जो है नाव के समान है। और उनकी वेदों की खूबी क्या है कि जिन्हें न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। भगवान राम के विस्तार से उस यश को वर्णन करने में सब सपने में भी खेद नहीं होता। फिर खेद का बात का? खेद इस बात का कि वेद कहते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। अब वेदों का अध्ययन तो मेरे पास है नहीं जो मैं कुछ कहूँ, लेकिन वेद भगवान के एक स्वरूप का, भगवान के एक स्वभाव का वर्णन करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? बोले ऐसा नहीं है, भगवान के स्वभाव में ये गुण और भी है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि ये गुण और भी है। तो उन्हें जो एक बात पहले कह दी उसके बाद दूसरी बात उसमें जोड़ी, इसका जो है उन्हें 1% भी खेद नहीं होता। और बड़े विस्तार से भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। अब बंदौ विधि पदरेन, भगवान ब्रह्मा के चरणों की रेणु की वंदना करूं। भव सागर जय की संसार रूपी सागर की रचना भगवान के चरणों से हुई। तो बंदौ विधि पदरेन भव सागर जय की संत सुधा सती धेनु। इसमें संसार में ब्रह्मा बाबा ने संत बनाए, अमृत बनाया, संत सुधा, चंद्रमा बनाया, गाय बनाई, ये तो 4 चीजें बनाई। लेकिन प्रगटे खल विषवाणी, जब ये 4 अच्छी चीजें बन गई तो उनके संग में दुष्ट विष और दारू ये अपने आप ही प्रकट होके आ गई। ऐसे जो है ब्रह्मा बाबा ने बनाई, उनके बिना बनाई ये अपने आप ही प्रकट हो गए। अब चंद्रमा महाराज तो जो है उसमें से निकले, समुद्र मंथन में निकले, कामधेनु समुद्र मंथन में से निकली, दुष्ट समुद्र में से निकले, विष समुद्र में से निकला, बारूनी दारू जो है समुद्र में से निकली। इसलिए विविध विप्र बुध ग्रह चरना
बंद कहूँ कर जोय, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोय। जब विधि ने अच्छी चीजें बनाई और बुरी चीजें अपने आप ही प्रकट हो गई, तो मैं इसलिए सारे ब्राह्मणों को, बुद्धिमानों को, ग्रहों को, सबको जोड़ के प्रणाम करके एक वंदना करता, हो प्रसन्न पूर्वक सकल मंजू मनोरथ मोर। मेरे इस मनोरथ को कि जो भगवान के चैत्र की मैं रचना कर रहा हूँ, इसका साधु समाज में सम्मान होए। अब इसके बाद में जो है पुनि बंदऊ। महाराज आज तो कहीं गड़बड़ आ गई। आज तो पुनि बंदऊ सारा सो सहता से तो शुरू करी कथा और फिर वापिस हम यहीं आ गए। तो इसका मतलब कहीं भाव में ऐसे बह गए शंकर जी महाराज की और शारदा मैया की में, क्या सो उमेश, हाँ अनमिले आकर रत्न जाबू प्रकट प्रभाव महेश प्रभाबू, और सो उमेश मोई पर अनुकूला। ऐसे जो है शंकर जी महाराज मेरे ऊपर जो है अनुकूल हो गए। करें कथा मत मंगल मूला, सारे मंगलों की जड़ जो है भगवान की कथा में है। इसीलिए सुमिर सेवा से पाय बसाऊ वर्णऊ राम चरित्र चाऊ। भगवान राम के चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। और कैसे के भनित मोर शिव कृपा प्रभाती, सच समाज मिली मनु सुराती। गहरी रात हो और चंद्रमा महाराज निकल ही आए तो जो चंद्रमा की शोभा बढ़ती है, ऐसे ही जो है भगवान शिव की कृपा से ये जो मेरी कविता रचना मन रामचरितमानस है उसका जो है आदर हो। और जे कताई सने समेता, कही आई सुने आई समुझी सचेता। जो सचेत होकर इस कथा को कहेंगे और सुनेंगे, वही आई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित उनके ऊपर कली का कोई प्रभाव न हो, कथा को कहेंगे और सुनेंगे। सपने साँचे मोह पर जो हमारी गोरी पसाओ, तो पुर हो युखाऊं सब भाषा बनित प्रभाव। महाराज यदि मेरे ऊपर स्वप्न में भी यदि झूठ माँ से भी शंकर जी महाराज और पार्वती मैया की कृपा है, तो पुर हो जो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव। जो मैं ये रचना कह रहा हूँ इसके प्रभाव से ये सभी बातें सच्ची हो जाएंगी। इस तरह से इतनी वंदना करने के बाद ये तो सांसारिक वंदना हो गई। अब जो मेन कैरेक्टर राम जी का चरित्र, अयोध्या वासियों का चरित्र, उनकी वंदना करना बाकी है। और इस वंदना के अध्याय को कल लेंगे। कल बाबू जी की श्राद्ध तिथि भी है, तो कल कथा तो विश्राम रहेगी, लेकिन ठाकुर जी के झूले का आनंद होगा। ठाकुर जी को कल ही झूला झुलाएंगे, परसों भी झुलाएंगे और 2-1 पद भी गाएंगे। हरि नाम कीर्तन।
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धर्म की, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।